देखिए, वाकई में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश की आर्थिक राजधानी, जहां देश के बड़े सब उद्योगपति और देश के बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ फिल्मी हस्तियां भी वहां मौजूद रहती हैं, तो ऐसी घटना तो वाकई बड़ी घटना है। पर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस घटना को देखते हुए इसमें जो भी लिप्त हैं, सरकार इतनी संवेदनशील है, जांच करके 2-3 दिन में बाहर निकालेंगे जो भी गुनाहगार थे और कड़ी सजा दी जाएगी और ऐसी घटना दोबारा से ना घटे, इस पे होमवर्क करके पक्की बात है कि कोई ना कोई ऐसी तरीका निकाला जाएगा जो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में मैं सिद्दीकी जी के साथ हूं, भले ही वो हमारे पार्टी से ना हो, लेकिन जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए और सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी बैठती है पक्ष की और विपक्ष की। अगर कोई ऐसी बड़ी घटना हो तो उस पे सब एक हों और उसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार जो सबसे सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार करेगी भी। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, सरकार इस पे पूरी तरह ध्यान दे रही है। हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी जी की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी केवल इतना ही बचा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे फायरिंग हुई, यही सुनना बचा है, क्योंकि छोटे बच्चियों से लेकर एक राजनीतिक नेता तक महाराष्ट्र में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। बार बार इस बात की तरफ अंदेशा किया गया, धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहे हैं, पोक्सो की केसेस बढ़ रही है, बलात्कार की केसेस बढ़ रही है, मर्डर की केसेस बढ़ रही है और ये गृह मंत्री के खुद के गृह जिले नागपुर में भी हो रहा है। इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे, कोई भी इस सरकार के रहते सुरक्षित नहीं है। देखिए, बाबा सिद्दीकी के साथ जो दुर्घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और हम सबको इस बात का दुख है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में है उनके सुरक्षा के प्रति इस प्रकार की घटनाएं सवाल जरूर खड़ा करती हैं। लेकिन एक बात जरूर समझनी होगी कि राज्य सरकार ने तुरंत काम किया और कुछ जो लोग हैं उनको पकड़ा भी है, तो इससे ज़्यादा तत्परता कोई दिखा नहीं सकता। कल रात का ये वाक़या है और शूटर्स में से कुछ को पकड़ लिया गया है। जहाँ तक राहुल गांधी या अन्य लोगों का सवाल है तो मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि वो इस प्रकार की घटनाओं में भी राजनीति ढूंढते हैं। राहुल गांधी कोई भी सवाल करें कानून व्यवस्था का, तो उन्हें एक बार उनके जो कांग्रेस शासित राज्य है उनमें कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, कभी उन्हें उस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी दुखद घटना में राजनीति ढूंढना दुर्भाग्यपूर्ण है और कम से कम जो नेता विपक्ष है उनसे इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। पहले तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बैंड्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई, क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को जो दुनिया भर में मानी जाती है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है? आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है जहां पर ना कानून व्यवस्था है, जहां ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है।
मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। हमने उनके साथ में काम किया है, हमारे अच्छे दोस्त के रूप में हमने उनको, हमारी पहचान। कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है, पर आज तो दो उसके पीछे में जिन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी, उनको पकड़ा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारा कहना यही है कि आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहां क्राउड है, वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। इसके पहले की भाईकला की घटना आपको सबको पता है कि क्या दर्शाती है, जिस तरह से भाईकला में मर्डर हुआ था। तो क्या मुंबई में कानून की धज्जियां उड़ चुकी है? मुंबई में कानून नाम की चीज बची नहीं है। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है, उनको मारा जाता है, तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई, शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई को देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा क्या? यही सवाल अभी उठ रहा है। क्या मुंबई और महाराष्ट्र यूपी और बिहार की तरफ जा रहा है, या उसी रास्ते पर चल रहा है, लेके जाने का काम हो रहा है? ये डर हमें सताने लगा है। देखिए, गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने राजीनामा तो कब का देना चाहिए था। अगर थोड़ी भी नीतिमत्ता और नैतिकता की बात हो तो महाराष्ट्र में जो क्राइम रेट बढ़ा है, तो उससे यही पता चलता है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अभी 4 दिन के बाद में तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। हम उसको मांगकर हमारी जुबान को खराब नहीं करना चाहते, जिनके उनकी नैतिकता का सवाल आता है। बाबा सिद्दीकी जी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे। वो जब मैं NSY का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते थे, और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वो बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस में कार्य करते रहे, और ये जिस तरह से वाकया हुआ है, ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है, और महाराष्ट्र में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है, उसका जीता जागता उदाहरण है। हमें इसमें बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता, दोनों की हत्या हुई है। और वो भी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही हैं। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे।
भाई कहाँ से धमकियाँ आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है, सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस का नाम जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ लिया जाता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम गर्व से लिया जाता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि नाम खराब ना हो, जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे। सर, गृह मंत्रालय इसके ऊपर जो अभी आपने कहा मुंबई पुलिस ने जल्द से जल्द काम करे, क्या गृह मंत्रालय इसमें कुछ कमियां पाई जा रही है? बात ऐसी कि गृह मंत्रालय तो होम मिनिस्टर कुछ बोलता नहीं है कि भाई इसको मारो उसको मारो, पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। बाकी तो सब काम जो है पुलिस का, पुलिस कमिश्नर, डीजी जो भी कुछ है उनका है। उतना है कि उनके पीछे जो है हिम्मत के साथ उनको गवर्नमेंट में खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए बस इसको खत्म करो, ये दादागिरी, गुंडागिरी, खंडनखोर जो भी है ये खत्म होनी चाहिए। एक हौसला उनका बढ़ाने की आवश्यकता है बस। और ये पुलिस जो है ठीक ठाक से काम करते हैं। इसके पीछे कुछ राजनीति हो सकती है? राजनीति तो बिल्कुल मुझे तो 1% भी राजनीति की शंका जो है मेरे मन में जो है वो हम नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से इधर आए। और कांग्रेस और ये कोई इतिहास नहीं है कि कोई कांग्रेस छोड़ के जाता है तो उसकी हत्या से, ऐसा कोई इतिहास कांग्रेस का तो नहीं है। गलत बात करने में कोई मजा नहीं है। या तो इसमें जो है कोई खंडनी की बात हो या और कुछ पर्सनल बात हो, ये नहीं मैं बोल सकता हूँ। तो पुलिस का काम है ढूंढना। कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। घटना कठोर निंदनीय है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए है, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं निवेदन करूंगा इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना और भ्रम पैदा करना और केवल राजनीतिक लाभ के लिए करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।